नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम महाभारत की बात करेंगे और ये इसका पहला अंक है। आज हम भीष्म के जन्म से बात करेंगे, जहाँ से महाभारत की नींव रखी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत का पहला अंक और हमारे वीडियो को। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा तट हरिद्वार में गए और वहां बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय गंगा सुंदर रूप धारण करके जल से निकली और राजा प्रतीप के दाहिने जांघ पर जाकर बैठ गई। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? गंगा जी ने कहा, मैं आपको ही चाहती हूँ, आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें। राजा ने कहा, मैं कामवश प्राय स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो धर्म का यह विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा। तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र, पुत्री तथा पुत्र वधू का होता है। पुरुष की बाएं जंघा पत्नी के उपभोग के योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है। हाँ, एक काम हो सकता है कि तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ। गंगा जी बोली, आप जैसा कहते हैं वैसा हो सकता है, लेकिन मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। मैं जो भी कुछ करूंगी वह सब आपके पुत्र को स्वीकार करना होगा। इस शर्त पर ही मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। इसके बाद प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद प्रतीप की पत्नी गर्भवती हुई। कुछ समय बाद 9वां महीना होने पर प्रतीप की महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। शांत पिता की संतान होने से शांतनु नाम रखा गया। पूर्व जन्म में शांतनु राजा महाभीष्म थे। अब हम बात करते हैं शांतनु, गंगा और भीष्म की कहानी की। युवा अवस्था राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने कहा, शांतनु, पूर्व काल में मेरे पास एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए हुआ था। यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आए और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उससे कोई प्रश्न मत करना, जैसे तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, वह जो कार्य करे उसे करने दो। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान किया। राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक बार शांतनु जी हिरण का शिकार करते करते गंगा जी के तट पर पहुंचे। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नारी को देखा, मानो जैसे साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हुआ और उसके सौंदर्य पर मंत्र मुग्ध हो गए। राजा शांतनु उसके पास गए और बोले, देवी, तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं तुमसे यह याचना करता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। उन देवी ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त भी रख दी। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं भला या बुरा जो भी करूँ उसके लिए मुझे नहीं रोकेंगे और ना ही कुछ पूछेंगे। यदि आपने कभी मुझसे किसी कार्य से रोका या कुछ कहा तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। राजा शांतनु ने उनकी सब शर्त मान ली और राजा शांतनु उनको रथ पर बिठाकर अपने साथ अपनी राजधानी को ले गए। महाराज शांतनु के द्वारा उनके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन जो जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वहां गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, वत्स, इस प्रकार शाप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर वह स्त्री प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वे उस समय उससे कुछ भी नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं वह मुझे छोड़कर चली न जाए। उन्होंने 7 पुत्र जल में बहा दिए। जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ और उसे जल में बहाने के लिए जा रही थी, तो राजा शांतनु ने दुखी होकर कहा, इस बालक का वध न करो। तू किसकी कन्या है और कौन हो? क्यों अपने ही बेटे को मार डालती हो? तुझे पुत्र हत्या का पाप लगेगा। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, लेकिन यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया है, क्योंकि मैंने पहले ही शर्त रखी थी। मैं गंगा हूँ,
देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के शाप से यह मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ धारण कर सके। अतः इन वसुओं की मां होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। आपका ये पुत्र देवव्रत और गंगादत्त भीष्म के नाम से जाना जाएगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगी। यह सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले गई और अंतर्ध्यान हो गई। उस बालक का नाम देवव्रत हुआ। कुछ लोग गंगेय भी कहते हैं। इधर शांतनु शोक में डूबकर अपने नगर को लौट गए। एक समय राजा शांतनु एक हिरण का पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह नदियों में श्रेष्ठ आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है। इसका कारण पता लगाते हुए जब आगे बढ़े तो देखा कि एक सुंदर बालक दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से पूरी गंगा को रोक रखा है। राजा ने बालक का यह कर्म देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वे ये नहीं जान सके कि ये उनका ही पुत्र है। बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर दिया और मोहित करके शीघ्र यहीं से अंतर्ध्यान हो गया। यह अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित देवव्रत को दिखाया। गंगा जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया है यह वही है। आप इसे घर ले जाइए। आगे चलकर यही बालक भीष्म के रूप में विख्यात हुआ। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महाभारत की कथा को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।